Dear students, welcome back our online classes. Today we are going to start class 8 subject GK, page number 28, topic IT acronyms means IT related terms. यहाँ पे IT से related कुछ term दिए गए हैं, आपको उनकी full form बतानी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले है आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Internet service provider is an organization that provides services for accessing, using or participating in the internet. Next, ISDN. इसकी फुल फॉर्म होती है Integrated Service Digital Network. ISDN means Integrated Service Digital Network. ISDN is a set of communication standards for simultaneously digital transmission of voice, videos, data, etc. Next, HTTP. HTTP की फुल फॉर्म होती है, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल which is used for data communication. तो ये किस में यूज होता है? आपका डेटा कम्युनिकेशन में यूज होता है. जब भी हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से करते हैं. इसके बाद है हमारा नेक्स्ट FTP. FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर. जो यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके फाइल को ट्रांसफर करता है. ध्यान रखना, HTTP होता है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTP का यूज किया जाता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, और FTP का यूज किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मीन्स होस्ट टू होस्ट फाइल को ट्रांसफर करने के लिए. नेक्स्ट, GIF. इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट. डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इज ए बिटमैप इमेज फॉर्मेट. जो ये GIF होता है, ये एक फॉर्मेट होता है आपका. इसमें आप क्या करते हैं? इट इज ए बिटमैप इमेज फॉर्मेट. इमेज का एक्सटेंशन होता है GIF. जैसे आपने देखा होगा IMG इमेज का क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे GIF भी एक क्या होता है? एक्सटेंशन या फॉर्मेट होता है, जिसमें हम बिटमैप इमेज को क्या करते हैं? सेव करते हैं. नेक्स्ट, CPU. स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस द डेटा. CPU क्या होता है? कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जो डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है. जो इनपुट डिवाइसेस जब हमारे डेटा को लेती हैं तो इसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है. और CPU के आपको पता होगा CPU के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ALU एंड CU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट इज EDP. EDP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. जो भी हमारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है EDP. कंप्यूटर भी EDP है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मीन्स जब हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है उसको कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा. तो उसको प्रोसेस करने के लिए किसका यूज होता है? EDP. नेक्स्ट इज LAN. इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क. डियर स्टूडेंट्स, a local area network is a computer network that interconnected computers within limited areas such as residence, school, lab. तो जो एक लिमिटेड एरिया में जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है तो ये किसके अंतर्गत आता है? LAN के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट इज IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स. जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं ये क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं. और जब सेट ऑफ रूल्स ओवर इंटरनेट होते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल. मींस इंटरनेट के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं उनको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. मींस हाउ कैन वी सेंड डेटा ओवर इंटरनेट.
कैसे हम डेटा को इंटरनेट की हेल्प से सेंड करेंगे, इसके लिए जितने भी रूल बनाए गए हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट के पेज को डिजाइन करने के लिए। हम किसका यूज करते हैं, HTML का यूज करते हैं। WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा WAN होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, LAN एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करता है, जोड़ता है। मीन्स जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है LAN, उसमें एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल या बिल्डिंग या कंप्यूटर लैब, तो ये सारे LAN की हेल्प से क्या होते हैं, इसमें कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं। जबकि जो हमारा WAN होता है ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करता है, पूरा कवर करता है। ऐसा नेटवर्क, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है, वो आता है आपके WAN के अंतर्गत। और इंटरनेट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ WAN। नेक्स्ट इज RAM। RAM। RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो RAM क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। RAM में हमारा डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। मीन्स जब तक हमारी पावर ऑन है तब तक ही डेटा किस में रहेगा, RAM में रहेगा। और जैसे ही पावर को ऑफ कर देते हैं तो डेटा हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कहां से, RAM से। इसके बाद है नेक्स्ट GSM। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो GSM होता है ये क्या है, ग्लोबल सिस्टम है। किसके लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए क्या है, ग्लोबल सिस्टम है। तो इट इज ए डिजिटल मोबाइल नेटवर्क दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर मोबाइल फोन यूजर्स इन यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट इज OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। OUI मीन्स ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। तो ये क्या है, इट इज ए 24 बिट नंबर। 24 बिट का एक नंबर होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, वेंडर को, मैन्युफैक्चरर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो OII क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफाई नंबर है। ये 24 बिट का क्या होता है, नंबर होता है जो किसी भी यूनिकली आइडेंटिफाइज करता है किसको, वेंडर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या मैन्युफैक्चरर को। एंड लास्ट वन इज ICT। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT इसको रिप्रेजेंट करता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ICT रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये IT से रिलेटेड टर्म्स है जिनको आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा। तो आपके पास पूछा गया था यहाँ पे GK में कि इनकी फुल फॉर्म को बताओ। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे IT एक्रोनिम्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।